सुना है सर्प के शरीर में रीढ़ नहीं होती, और जिसके शरीर में रीढ़ नहीं होती उसकी मुक्ति नहीं होती। इसीलिए जो सर्प दंश से मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे भी कई कई हजार वर्षों तक भटकना पड़ता है। आपने एक शब्द सुना होगा जिसे कुंडलिनी कहते हैं, सुना है? ध्यान मार्ग में, योग मार्ग में, सांख्य मार्ग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 जो है सीढ़ी हैं। तो ये जो शब्द है कुंडलिनी, ये क्या है? कुंड माने एक जगह और लीनी मानी उसमें रहने वाली कोई ऊर्जा। तो जब हम अपने मूलाधार चक्रों को जानते हैं तो वो एक कुंड की तरह हैं, एक ऐसा कुंड जहाँ 84 लाख योनियों में न जाने आपने कितनी बार जन्म लिया और न जाने कितनी बार आपने कौन कौन से शरीर धारण करे। वो तो भला है कि आपको आपके पूर्व जन्म का याद नहीं है, वरना तो आप जी ही नहीं पाते। हालांकि शरीर की याददाश्त बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके शरीर को याद है पिछले पिछले जन्मों की, जिस कुल खानदान में आपने जन्म लिया है, शरीर को उस कुल खानदान की भी याद है। शरीर की याददाश्त में वो सब पड़ा है जो पिछले जन्मों में आपने देखा है, भोगा है। इसीलिए जिन लोगों की आंखें ओरे को देखने में समर्थ होती हैं, उन लोगों को उस व्यक्ति का भूत और भविष्य बहुत सहजता से दिखाई दे जाता है। क्योंकि इस शरीर में जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर के आसपास एक सूक्ष्म शरीर का घेरा होता है, ओरा होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। जब आपको कोई छूता है, जब आपको कोई टच करता है, तो वो आपके सूक्ष्म शरीर के पार जाकर आपके स्थूल शरीर को छूता है। स्थूल शरीर अगर बेहोशी में जी रहा है तो किसी के छूने पर ही छूने का एहसास होता है, लेकिन अगर स्थूल शरीर जागृति में जी रहा है तो अगर कोई 4-5 इंच दूर से भी छुआ है तो भी छूने का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे सूक्ष्म शरीर को छू लिया। कहते हैं संतों के थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो, क्योंकि संत अपनी ऊर्जा को जगा रहे होते हैं और अंधेरे का स्वभाव है, वो प्रकाश को घेरता है। मैले का स्वभाव है, वो उज्जवल को जल्दी घेरता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऊर्जा मैली हो और हम हमारे मैल को ले जाकर उनको भी मैला न कर दें। इसीलिए उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है।